नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आज की कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा मार्केट से जुड़ी हुई, क्योंकि आज मार्केट में हमने हल्की गिरावट देखी। तो इस गिरावट के पीछे के क्या रीजंस थे वो हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में और एक सिंपल भाषा में यहाँ समझने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा और कोशिश करेंगे इसी तरह की अपडेट्स वाली वीडियो आपके लिए हम लोग डे बाय डे लाते रहें, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आप जो डेली मार्केट में मूवमेंट चल रहा है ना उसके ऊपर आप वीडियोस बनाया कीजिए। देखिए, आज मार्केट में हल्की सी हमने गिरावट देखी। निफ्टी 24,614 पॉइंट के आसपास हमें क्लोज होता हुआ दिखा। वहीं सेंसेक्स में भी हमने हल्की सी गिरावट देखी। जो इसके कारण थे मेनली वो तीन कारण यहाँ पर निकल कर आए। आरबीआई की पॉलिसी जो कल आनी है, जिसका सभी को इंतजार है, दूसरा क्रूड ऑयल और तीसरा था नया क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम। ये एक नई चीज है, इसको भी एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये नया सिस्टम क्या हुआ है जिसकी वजह से मार्केट में हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी की। देखिए, रेपो रेट पर यहां पर बात करूंगा। कुछ लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई रेपो रेट है, इसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, रेपो रेट अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, जो नॉर्मली आप लोग बैंक्स देखते हैं जहां आपके अकाउंट हैं, तो बैंक्स को भी जो पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेता है। जिस तरह से बैंक आपको लोन दे रहा है तो बैंक को भी लोन की जरूरत होती है, वो आरबीआई से लोन लेता है। अब आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक को लोन दे रहा है उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अब ये जितना कम होगा तो बैंक को लोन उतना सस्ता मिलेगा, तो बैंक आपके भी जो लोन चल रहा है ना उसकी ईएमआई भी कम हो सकती है, क्योंकि बैंक आपका भी इंटरेस्ट फिर कम करेगा। भाई मान लीजिए अगर यहाँ पर 0.25% की या कितनी भी परसेंट की, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर कमी आती है इसमें, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, अपने लोन्स को थोड़े से सस्ते करेगा। अब उससे क्या होगा, लोन सस्ते होने से जिन लोगों को लोन लेना था जल्दी में, वो फिर से एकदम लोन अप्लाई करेंगे और उनको सस्ता लोन यहाँ पर मिलेगा। आपकी ईएमआई कम हो सकती है। आपका होम लोन चल रहा है, आपका कोई भी किसी भी तरह का लोन चल रहा है, तो उसमें जो आपकी ईएमआई है उसमें कमी आ सकती है। तो इसका काफ़ी फर्क हमारे ऊपर पड़ता है। अब ये चेंज होगा, कट होगा या नहीं होगा, या फिर ये अनचेंज रहेगा, ये आपको कल ही देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कल भी इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल जो तीन रीजन हैं उनमें से ये भी एक बड़ा रीजन निकल कर आया है। छोटी सी वीडियो है, सिर्फ 3 अपडेट्स ही आपको बताऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। दूसरा है दोस्तों क्रूड ऑयल। ये आप अगर देखेंगे क्रूड ऑयल, तो कुछ लोग कहते हैं यार क्रूड ऑयल में मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्रूड ऑयल घटे या बढ़े मेरे पैसे पर क्यों फर्क पड़ेगा। देखिए, क्रूड ऑयल का ना बहुत फर्क पड़ता है हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसका। रीजन क्या है, देखिए भारत क्या करता है ना, बहुत बड़ा हिस्सा है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ही करता है। ठीक है, बहुत बड़ा पैसा हमारा जाता है इसको क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर होगा, और डॉलर में हमें पेमेंट करना होता है तो वो बढ़ेगा। अब इससे क्या होगा, जब हमारे पैसे पर दबाव बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ सकती है, घर का बजट थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ईंधन महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। इनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, उनके जो है शेयर्स, उनमें आप देखेंगे उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर आपकी पॉकेट पर, आपके घर पर क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें क्रूड ऑयल ना बहुत बड़ा रोल निभाता है। मैंने कई बार देखा है, लोग कहते हैं कि यार क्रूड ऑयल का हमारे इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, जबकि क्रूड ऑयल का ना बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जो भी पैसा हमने जहां भी निवेश किया हुआ है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, ये नया क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम आया है, इसका फर्क पड़ रहा है। अब ये लोगों को समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है कि भाई आखिर ये सिस्टम क्या है, ये क्या नई चीज आ गई है। देखिए, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि भाई किसी भी शेयर का प्राइस क्लोजिंग के टाइम पर जिस प्राइस पर वो बंद हुआ वो उसका जो है क्लोजिंग प्राइस था, लेकिन ये निकाला कैसे जाता है। देखिए, पहले के सिस्टम पर बात करें, पहले क्या था, आखिरी के 30 मिनट में जो भी खरीद बेच होती थी, जितनी क्वांटिटी में वो बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उसके हिसाब से एक एवरेज निकाला जाता था, उसी के हिसाब से उसका जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, वो तय किया जाता था। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है ताकि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। अब नया तरीका क्या कहता है दोस्तों, नया तरीका है कि किस प्राइस पर लास्ट में जो प्राइस चल रहा होगा ना, लास्ट के आधे घंटे में किस प्राइस पर सबसे ज्यादा उस शेयर की खरीद और बेच हुई है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक शेयर है, 100 रुपए में उसको बेचा जा रहा है, 101 में, 102 में, इस तरह से खरीदने वाले भी अलग अलग प्राइस लगा रहे हैं। तो जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा खरीदा और बेचा जाएगा वो उसका क्लोजिंग प्राइस रखा जाएगा।
अब नई चीज़ होने की वजह से लास्ट के टाइम पर कई बार कल मार्केट में हल्का सा उछाल भी था, आज गिरावट भी थी। तो इसको थोड़ा समझने में लोगों को समय लग रहा है कि नई चीज़ आखिर मार्केट में आई क्या है, जिसका थोड़ा सा फर्क हमें मार्केट में देखने को मिल भी रहा है। लेकिन थोड़े ही दिन में लोग फैमिलियर हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तो इसका तो लंबे टाइम तक कोई फर्क मार्केट पर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, फिर म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हैं, एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में स्पेशली पैसा लगा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ आज के जो अपडेट्स थे वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे इसी तरह की जो अपडेट्स हैं उनकी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। बाकी ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।